अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी इस्लामियात जो है 2 क्लास की बुक वो कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामियात बुक 3 हमारी कंटिन्यू थी तो लेकिन बट मैंने ना लास्ट से स्टार्ट कर दिया क्योंकि आपको पता है अब लास्ट एनुअल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो सब जो हैं वो लास्ट टॉपिक से ही कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इस बात को ज़रूरी समझा कि हम लास्ट से शुरू करते हैं और बाकी जो है वो पूरी बुक जो है वो हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। इस्लामियात क्लास 3। ठीक है, इसका लास्ट चैप्टर जो है बाब हफ्तम है, इस्लामी तालीमात और असरे हाजिर के तकाज़े, यानी कि इस्लामी तालीमात क्या हैं जो असरे हाजिर यानी कि जो आजकल का चल रहा है हाल, हम लोग जो जैसे हम रह रहे हैं उसमें क्या क्या ज़रूरी होता है। ठीक है, सेहत और तंदुरुस्ती सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती है। ठीक है, यानी जब इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती होगी तो इंसान कुछ अच्छे काम जो है वो सर अंजाम दे सकेगा या अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो बखूबी अंजाम दे सकेगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों कोविड की वजह से काफ़ी जो सूरत हाल थी वो ख़राब थी। सेहत और सफाई के बारे में काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा था क्योंकि कोविड जो था वो जरासीम से ही फैल रहा था, वायरल था, तो इस वजह से थोड़ा मसला बना हुआ था। स्कूल्स वगैरह भी बंद थे, बाकी कारोबारी मामलात भी बड़े डिस्टर्ब हुए, सब कुछ बहुत डिस्टर्ब हुआ। तो लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कोविड से जो है वो बाहर निकल आए। अल्लाह का शुक्र है कि इस पर कंट्रोल जो है वो पा लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा वैक्सीनेशन जो है वो भी लाजमी करवाएं कोशिश करके। ठीक है, तो नंबर 1 है सेहत और तंदुरुस्ती। ठीक है, अब क्या है इसमें इस्लाम और सेहत है, यानी इस्लाम जो है वो सेहत के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, आपने एक हदीस तो सुनी होगी कि सफाई निस्फ ईमान है। निस्फ कहते हैं आधा या हाफ। ठीक है, किसी भी चीज़ का, जैसे कि कोई भी चीज़ है उसका आधा हिस्सा, जैसे अब सपोज ये सर्कल है, ठीक है, इसका जो आधा होगा वो होगा निस्फ। ठीक है, निस्फ या आधा या हाफ। ठीक है, ये होगा हमारा आधा, यानी आधा हिस्सा जो है ईमान का वो सफाई पे मुनहसर है, यानी कि सफाई होगी तो हमारा जो है वो ईमान जो है वो मुकम्मल होगा। देखें, अब हम नमाज पढ़ते हैं ना बच्चों, आप नमाज पढ़ते हो ना, नमाज लाजमी पढ़ा करें। नमाज जो है हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ठीक है, नमाज आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है और आपको पता है ना 7 इयर्स का जब बच्चा होता है तो उस पर नमाज फ़र्ज़ कर दी जाती है। ठीक है, आप लोगों ने लाजमी नमाज पढ़नी है और मुझे बताना है कि कौन कौन सा गुड बेबी जो है वो नमाज पढ़ता है। ठीक है, अब देखिए हम जब नमाज पढ़ते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा मुसलमान होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद हमारा वज़ू करना ज़रूरी है, वज़ू करने के बाद जगह का पाक साफ़ होना ज़रूरी है, यानी हम गंदी जगह पे नमाज नहीं पढ़ सकते, हम गंदे कपड़ों में नमाज नहीं पढ़ सकते, हमारी नमाज जो है वो कबूल नहीं होगी, हम बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं पढ़ सकते। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ें हमें पूरी करनी है, यानी पहले हमारे जिस्म का पाक होना, हमारा वज़ू होना, हमारे कपड़ों का पाक साफ़ होना और हमारे जिस जगह पे हम नमाज पढ़ रही हैं उस जगह का पाक साफ़ होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं कि आपने नए कपड़े पहनोगे तो तभी नमाज होगी, नहीं। पाक साफ़ का मतलब है आपके कपड़े साफ़ सुथरे हों, उन पे मैल कुचैल ना, उन पे गंद ना लगा हुआ हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या है जी, अफजाने सेहत से मुराद ऐसे असूल है जिन्हें हम सेहत की हिफाजत के लिए अपनाते हैं। ठीक है, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो नेमतें अता की हैं उनमें से एक बड़ी नेमत सेहत है। अच्छी सेहत होने से ही इंसान अपने रोज़मर्रा के कामकाज अच्छी तरह से कर सकता है। अभी जो मैंने आपको बताया था, अल्लाह ताला ने अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए हमें अफजाने सेहत के असूलों पर अमल करने का हुक्म दिया। इस्लामी इबादत के इंसानी सेहत पर नहायत अच्छे असरात मुरत्तिब होते हैं। रोज़ाना वज़ू करना, नमाज अदा करने से जिस्मानी पाकीज़गी
हासिल होती है। इस तरह रोज़ा रखने से भी इंसान कई बीमारियों से बचा रहता है। इस्लाम में पाकीज़गी, नहाने धोने, खुशबू लगाना और साफ़ सुथरा लिबास पहनने पर भी बहुत ज़ोर दिया गया है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, कुछ शक नहीं कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ़ रहने वालों को दोस्त रखता है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 222 है, यानी 222 है। ठीक है, अब क्या है जी, अब इसमें बताया है जी कि हमें सेहत और सफाई कैसे रखनी है, कैसे मतलब हमें सेहत और सफाई पे कायम रहना है, यानी हमने क्या करना है। ठीक है, इस्लाम ऐसा मज़हब है जिसमें जो है वो सफाई को निस्फ़ ईमान करार दिया है। ठीक है, अब क्या है जी, अगर हम साफ़ सुथरे रहेंगे, यानी अब सपोज़ अगर आप दांत नहीं साफ़ करते तो क्या होता है, उससे आपके दांतों में जो है वो कीड़ा लग जाता है। क्या होता है, उससे हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है और हमारे दांत जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अगर हम यही अपने दांत साफ़ करेंगे ना, तो हमारे दांत कभी भी येलो भी नहीं होंगे, कोई हमारे से गिन भी नहीं खाएगा। ठीक है, और हमारे मुंह से स्मेल भी नहीं आएगी। तो क्या है, ये दांतों की सफाई है। अब जिस्म की सफाई में क्या क्या आ जाता है, हमारे नाखून आते हैं। नाखूनों में क्या होता है, जब हमारे नाखून लंबे होते हैं तो हम जैसे मतलब मट्टी में खेल रहे हैं या कहीं पे भी खेल रहे हैं, तो जरासीम जो होते हैं ना, वो हमारे ये इन जगहों पे नाखूनों में छुप के बैठ जाते हैं और वो फिर हमारे खाने के अंदर हमारे जिस्म में चले जाते हैं। कैसे, देखो वॉमिट का दिल कर रहा है ना कि भाई गंदी चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर जा रही हैं। तो क्या होता है, आपने क्या करना है, आपने हर हफ्ते जब भी आप देखो कि आपके नाखून थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो आप अपनी मामा से कहो कि हमारे नाखून को कट कर दें। ठीक है, अगर आप ज़्यादा बड़े हो तो आप खुद कट कर लो, लेकिन कोशिश करो मामा से ही कट करवाओ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नहाना धोना, यानी हमें नहाना ज़रूरी चाहिए। अब हम कुछ क्या करते हैं, हम नहाते ही नहीं हैं, हमारे जिस्म पे मैल जमता रहता है। फिर क्या होता है, वहीं से हमारे जिस्म में ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं और वही जो है वो किसी और बैक्टीरियल इन्फेक्टेड हो जाता है इंसान। तो क्या होता है, हमें ना अपने जिस्म को लाजमी साफ़ सुथरा रखना चाहिए और जो है वो वॉश। तो क्या होता है वो, फिर अगर हम नहाएं, यानी अब जैसे सर्दियाँ, चलो जी सर्दियों में हम डेली नहीं नहा सकते, वैसे तो कोशिश करें कि रोज़ाना नहाएं। एक दिन छोड़ के, अगर नहीं नहा सकते तो एक दिन छोड़ के एक दिन मस्ट भी नहाएं। ठीक है, और गर्मियों में तो आपको पता है नहाना ही नहाना है, वो तो आप 2-2 टाइम भी और 3-3 टाइम भी नहाते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से, गर्मी जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है पाकिस्तान में कि वो बर्दाश्त से बाहर हो रही होती है, तो उसके लिए नहाना ज़रूरी होता है। ऊपर से पसीने की स्मेल वगैरह भी होती है। तो क्या है जी, अब उसके बाद क्या है जी, अब यहाँ पे जी नहाने धोने, खुशबू लगाने का जिक्र आया, साफ़ सुथरा लिबास पहने। अब क्या है जी, अब जुम्मे वाले दिन जब आपके पापा या अब्बू, दादा अब्बू, चाचू वगैरह जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो नहाते धोते हैं और खुशबू लगाते हैं, नए कपड़े इस्त्री करके, या नए कपड़े अगर नहीं भी हैं तो पुराने कपड़ों को अच्छे से साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़ों को इस्त्री करके वो पहन के जी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। आपकी भी यही कोशिश होती है कि मामा हमें जल्दी से नहला दें ताकि हम भी अब्बू या चाचू, दादा अब्बू के साथ जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाए। अब इसमें क्या है जी, तर्जुमा था कि इरशादी बारी ताला है कि कुछ शक नहीं कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। अब ये क्या है जी, तौबा यानी जब हम कोई गलत काम करते हैं ना, या किसी का दिल दुखाते हैं, तो क्या करते हैं, दूसरों को हमें सॉरी कहना चाहिए, उनसे हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दिल दुखाना जो होता है वो बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है, दिल नहीं दुखाना चाहिए किसी का, कोशिश करनी चाहिए कि हमें तौबा कर लेनी चाहिए। इसी तरह अगर हम कोई गलत काम करते हैं, तो अगर कोई नहीं भी देख रहा तो अल्लाह पाक तो देख रहे हैं ना, और हमें फिर एहसास होता है कि ये हमने काम गलत किया, तो क्या करें, आप अल्लाह पाक से भी तौबा करें, अल्लाह पाक को भी कहें कि अल्लाह जी अब हम ये गुनाह नहीं करेंगे दोबारा, आप हमें इस गुनाह को ना करने की तौफीक अता फरमाना, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों को भी दोस्त रखता है, यानी जो साफ सुथरे होते हैं ना, वो अल्लाह पाक के दोस्त होते हैं, उनको दोस्त रखते हैं अल्लाह पाक। चलें जी, आगे है जी, अफजान सेहत की अहमियत और रसूल है। इस्लाम में अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए ख़ास अहमियत है। कुरान हदीस में कई मकामात पर हमें साफ़ सुथरा रहने और अपनी सेहत का ख्याल रखने की तलकीन की गई है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी सेहत और सफाई का बेहतरीन नमूना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई सुथराई और गुस्ल का ख़ास इत्माम फरमाते थे। मुंह की सफाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक का इस्तेमाल फरमाते थे। मसवाक के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक मुंह को पाक करने का ज़रिया है, अल्लाह ताला की रज़ामंदी का सबब है। यानी अब क्या है इसमें जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सेहत और सफाई अपनी सफाई का जो है वो बहुत ख्याल रखते थे और दूसरों को भी तलकीन करते थे कि वो हमेशा साफ़ सुथरे रहें। ठीक है, आप जो थे वो गुस्ल का एहतमाम करते थे। ठीक है, और इसके अलावा मुंह की सफाई यानी दांतों की सफाई के लिए जो है वो आप मिसवाक का इस्तेमाल करते थे। पहले तो टूथब्रश और ब्रश नहीं होते थे तो मिसवाक की जाती थी। तो मिसवाक जो है वो उसका हदीस में भी है कि मिसवाक जो है वो मुंह को पाक करने का ज़रिया और अल्लाह ताला की रज़ामंदी का सबब है। यानी अल्लाह ताला की रज़ा इसी में है कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, मुंह की सफाई रखें, अपने जिस्म की सफाई रखें। अब इसमें क्या फरमाने मुस्तफ़ा है, तर्जुमा तुम पर तुम्हारे जिस्म का भी हक है। इस्लाम ने अफ़ज़ाने सेहत के जो असूल बताए हैं इन पर अमल करने से हमारी सेहत बेहतर होती है, जबकि इनकी खिलाफ वर्जी करने और इनकी गफलत बरतने पर सेहत पर बुरा असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर हम दांतों की सफाई और मिसवाक करना छोड़ देंगे तो हमारे दांत और मसूड़े जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं कि हमारे गले में इसी तरह अगर नाखून नहीं काटेंगे तो इनमें जमा होने से मैल की गंदगी की वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। इसी तरह बाल कटवाना, इनकी सफाई और सुथराई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इरशाद नबवी के मुताबिक हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, सेहत और सफाई के लिए नींद भी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, क्योंकि मुनासिब नींद भी अफ़ज़ाने सेहत के लिए ज़रूरी है। दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम भी करना चाहिए, सुन्नत है, जिसे कलोला कहते हैं। जिस्म की सफाई के लिए गुस्ल करना चाहिए, साफ़ सुथरा लिबास पहनना चाहिए। अच्छी सेहत और तंदुरुस्त रहने के लिए वर्जिश नहायत ज़रूरी है। ऐसे खेल खेलने चाहिए जिनमें जिस्मानी वर्जिश भी हो, मसलन फ़ुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, दौड़, तैराकी वगैरह। ठीक है, जब इन खेलों से इज्तनाब करना चाहिए जो जहनी तनाव का बाइस बनते हैं, जैसे वीडियो गेम्स। आजकल बच्चे कंप्यूटर बहुत यूज़ करते हैं, लैपटॉप बहुत यूज़ करते हैं, टैब यूज़ करते हैं, मोबाइल्स यूज़ करते हैं। ये हमारे जहनी तनाव का बाइस बनता है। ठीक है, कोशिश करें ये चीज़ों से अवॉइड करें, बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। हमें मालूम होना चाहिए कि मोबाइल, टेलीविज़न वगैरह का कसरत से इस्तेमाल जो है वो सेहत का नुकसान है। आप खेल खेलें, फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, क्रिकेट खेलें। ये चीज़ें जो होती हैं इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी होती हैं। सेहतमंद रहने के लिए इंसान का इस्लाम का असूल है कि सेहतमंद, हलाल और मतवाज़न ग़िज़ा का एहतमाम किया जाए, खाने पीने में इत्तदाल से काम लिया जाए। हमेशा ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अच्छी होती हैं, जबकि बाज़ार की गैर मियारी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। सेहत और तंदुरुस्ती के इन असूलों पर अमल करने से ना सिर्फ अल्लाह ताला और इसके रसूल को राज़ी कर सकते हैं बल्कि अपनी सेहत को भी बेहतर बना सकती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अफ़ज़ाने सेहत के असूलों का ख़ास ख्याल रखें और अच्छी सेहत की बदौलत अच्छे मुसलमान और अच्छे शहरी बने। अब सेहतमंद खेल ये हैं जी, घोड़सवारी, हॉकी, तीरंदाजी, क्रिकेट, तैराकी, बैडमिंटन, दौड़, साइकिल चलाना, फुटबॉल। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज है इसकी। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। कौन सी इबादत सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ज़्यादा अहम है? ज़कात देना, सदका देना, रोज़ा रखना, तिलावत करना। रोज़ा रखना, जो आपको पता है रोज़ा जो होता है इंसान के जिस्म की ज़कात अदा होती है उससे। यानी हम जब रोज़ा रखते हैं हमें एहसास होता है कि हमें दूसरों की भूख प्यास का हमें एहसास होता है। ठीक है, मोबाइल और टेलीविज़न के ज़्यादा इस्तेमाल से होता है सेहत का नुकसान, जहनी सुकून, जिस्मानी आराम, सेहत का फ़ायदा। क्या होता है? सेहत का नुकसान होता है, इंसान का दिमाग जो है वो उससे थोड़ा सा वो हो जाता है, तनाव का शिकार हो जाता है। अब जिम में मुंह की सफाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाते थे क्या? मंजन, मिसवाक, ब्रश, दरख्त की छाल। क्या मिसवाक आएगा इसमें। दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम करना फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तजीब है। सुन्नत है, ठीक है। उसके बाद है जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। ये लें जी, एक दफ़ा दोबारा से देख लें, निशान लगा लें सही से। अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। जिस्म की सफाई के लिए गुस्ल करना चाहिए। सेहत को बरकरार रखने के लिए नाखून तराशना ज़रूरी है। खाना खाने से पहले और बाद में हमेशा हाथ धोने चाहिए, ठीक है। अब क्या जी, अफ़ज़ाने सेहत से क्या मुराद है?
ये जिसका जवाब यहाँ से, अफजाने सेहत से मुराद ऐसे असूल हैं जिनको हम सेहत की हिफाजत के लिए अपनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट शॉर्ट का आंसर है। ठीक है, पहले जो शॉर्ट है ना उसका आंसर है ये। अफजाने सेहत से मुराद ऐसे असूल हैं जिनको हम सेहत की हिफाजत के लिए अपनाते हैं। सेकंड क्या जी, मुख्तसर में दांतों की सफाई छोड़ने से क्या नुकसान होता है? दांत खराब हो जाते हैं। क्या नुकसान होता है? ये देखिए जी, ये तो पूरा लिखा हुआ है इन्होंने कि भाई अगर हम दांतों की सफाई का मसवाक करना छोड़ देंगे तो हमारे दांत और मसूड़े ख़राब हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं कि उनमें गले से हमारी सोजिश भी पैदा हो जाएगी। तो आप सिर्फ ये लिख दें, हमारे दांत और मसूड़े ख़राब हो जाएंगे। दूसरे का शॉर्ट का आंसर, हमारे दांत और मसूड़े ख़राब हो जाएंगे। क्या होगा? हमारे दांत और मसूड़े ख़राब हो जाएंगे। ये सेकंड का आंसर है। ठीक है, थर्ड में क्या जी, सेहत और तंदुरुस्ती के मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका तहरीर करें। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कौन सी है जी? ये तो शादे बारी ताला है ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रही। फरमान मुस्तफ़ा ये है। ठीक है, ये तीसरे का जवाब। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है जी, सेहत और तंदुरुस्ती की अहमियत, इस्लामी तालीमात पर रोशनी डालें। अब ये पूरा आएगा, इस्लामी तालीमात पर रोशनी डालनी है। ये रहा पहले का जवाब, यहाँ से लेकर ना यहाँ तक आएगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही वाला आंसर लिखें। यहाँ से यहाँ तक ये भी लिख लें, इस्लामी तालीमात, ये भी इस्लामी तालीमात हैं, इनमें से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप ऐड करके जो है ना वो लिख सकते हैं। अब क्या है, अफजाने सेहत के असूलों पर अमल करते हुए किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हाँ, ये रहा, सेहतमंद रहने के लिए। ये देखें, ये दूसरे का जवाब है। ये यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरे का जवाब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब इसके साथ ही हमारा जो है वो चैप्टर, बुक भी कंप्लीट हो गई, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। खैर बुक तो हमारी कंप्लीट नहीं हुई, बुक अभी बाद में कंप्लीट होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।